एक जंगल में एक नदी के किनारे एक भूतिया चुड़ैल का साया होता है और उस वजह से सारे पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। और फिर एक दिन सारे पक्षी मिलकर गांव के सरपंच कड़कूनाथ सेठ से मिलने जाते हैं। कड़कूनाथ सेठ, हम सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जंगल में भूतिया चिड़िया की आत्मा की वजह से कोई भी पक्षी नदी के पास पानी भरने नहीं जा पाता है। हाँ कड़कूनाथ सेठ, टुनटुनी बहन सही कह रही है। हम सब लोग बहुत ज्यादा डरते हैं वहाँ पर जाने से। जंगल के ना जाने कितने पक्षियों को मारा है उस भूतिया चिड़िया ने। उन सब की बातें सुनकर कड़कूनाथ सेठ उनसे कहता है, ठीक है, तुम सब मुझे डराओ मत और खुद भी मत डरो। मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम सब मिलकर उस नदी के किनारे पर एक लोहे का जाल बनाएं, जिससे उस भूतिया चिड़िया की शक्तियाँ कमजोर हो जाएंगी और वो हमें नुकसान भी नहीं पहुँचा पाएगी। इसके लिए हर दो पक्षी रात में मिलकर उस जाले को बनाएंगे। सब लोग इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर दूसरे दिन रात में मीनू चिड़िया और सुंदरी कवि दोनों मिलकर उस नदी के किनारे जाते हैं। तभी ये सब टूनी चिड़िया देख लेती है। अच्छा बेटा, तुम लोग मुझे रोकने के लिए ये सब कर रहे हो? अच्छा जी, ये सब मुझे नहीं जानते, मैं इनकी अम्मा हूँ। अब बताती हूँ चिड़िया को कि कैसे मुझसे बच पाता। अब वो भूतिया चिड़िया एक आम सी चिड़िया का रूप लेकर चाय बेचने के लिए जाती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक और पुदीने वाली चाय। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों चिड़िया उसके पास आ जाते हैं। अरे चिड़िया बहन, 2 कप चाय तो देना। वैसे तुम इस जंगल में नई आई हो क्या? हाँ बहन, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ। चाय बेचकर ही मैं अपने बच्चों का पेट भरती हूँ। जैसे ही वो दोनों चिड़िया चाय पीती है, उन्हें चक्कर आने लगता है और दोनों वहीं पर गिरकर मर जाती है। और फिर वो भूतिया चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। और पियो मेरे हाथों की जहरीली चाय। मुझे रोकने की कोशिश पड़ गई ना तुम दोनों पर भारी। जो भी मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और तभी दूसरे दिन कालू कौवा नदी के किनारे आता है, देखने के लिए कि काम कहाँ तक हुआ। लेकिन वहाँ पर आते ही वो देखता है कि वो दोनों पक्षी वहाँ पर मरे हुए पड़े होते हैं। और वो चिल्लाता है, अरे भाइयों, यहाँ पर आओ, ये देखो क्या अनर्थ हो गया। ये दोनों पक्षी मर गए, लेकिन कैसे मर गए? तभी बंटी कबूतर कहता है, लगता है इन्हें किसी सांप ने काट लिया है। लेकिन छोड़ो, हमें अपना काम करना है। चलो हम काम खत्म करते हैं। अब कालू कौवा और बंटी कबूतर रात में जाल बनाना शुरू करते हैं। काफी रात हो जाती है और वो दोनों थक जाते हैं। और तभी भूतिया चिड़िया चाय वाले का रूप लेकर आ जाती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची लौंग वाली चाय, गर्मा गर्म चाय। फिर कालू कौवा और बंटी कबूतर वहाँ पर चाय पीने के लिए आ जाते हैं। अरे चिड़िया बहन, हमें 2 कप चाय तो दे देना, आज हम बहुत थक गए हैं। लेकिन आज से पहले हमने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। हाँ साहब, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ। मैं पास ही के जंगल में रहती हूँ। ऐसे ही अलग अलग जंगल में जाकर चाय बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। वो सब छोड़िए, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। जैसे ही कालू कौवा और बंटी कबूतर चाय पीते हैं, उन्हें भी चक्कर आने लगते हैं। हे चिड़िया, तुमने इसमें क्या मिलाया था? ये कहकर वो दोनों मर जाते हैं। और फिर भूतिया चिड़िया अपनी असली रूप में आ जाती है। मैं चिड़िया नहीं, चिड़िया की आत्मा हूँ। तुम वो जाल बनाकर मेरी शक्तियों को कम करना चाहते हो? भूल जाओ। अगर किसी ने भी मुझे जरा सी भी तकलीफ दी तो मैं उसे जान से मार दूंगी, जैसे कि मैं अब तक पक्षियों को मारती आई हूँ। पर ये सब टुनटुनी चिड़िया पास ही में एक पेड़ पर बैठकर देख लेती है। अच्छा, ये सब ये भूतिया चिड़िया का किया धरा है। अब देखो मैं इसका क्या हाल करती हूँ। इस चिड़िया की आत्मा को मैं जंगल से निकाल कर रहूंगी, वरना मेरा नाम भी टुनटुनी नहीं। लेकिन टुनटुनी चिड़िया ये सब बातें सारे पक्षियों को बता देती है और उनको एक प्लान भी बता देती है, जिसे सुनकर सारे पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया एक तोते और एक साधु चील के साथ वहाँ पर आती है। तभी टुनी चिड़िया की आत्मा भी चाय वाली का रूप लेकर आ जाती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची लौंग वाली चाय, गर्मा गर्म चाय। अरे चिड़िया बहन, मुझे एक अदरक वाली चाय तो देना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। टुनटुनी उस आत्मा को बातों में लगा देती है और तभी वो साधु चील आसपास मिट्टी का तेल डाल देता है। अच्छा, टुनटुनी मुझे बातों में लगाकर मारना चाहती है। मैंने तुझ जैसी चिड़ियाओं को ना जाने कितने बार मारा है। तू मुझसे चालाकी करने की कोशिश कर रही है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ना कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी पर हमला करने वाली होती है और तभी पीछे से साधु आकर वो चिड़िया पर मशाल फेंक देता है, जिसकी वजह से वो चिड़िया जलने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं जल रही हूँ, मुझे बचाओ, मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी।
मैं फिर से आऊंगी तुम लोगों से बदला लेने के लिए। ये कहकर वो भूतिया टूनी चिड़िया जलकर राख बन जाती है। कई साल पहले एक सुंदरवन जंगल में एक बड़े से उद्योगपति जिनका नाम कड़कनाथ सेठ था वो रहा करते थे। उनकी चॉकलेट की फैक्ट्री थी जिसमें हजारों पक्षी काम करने के लिए आया करते थे। उसी फैक्ट्री में एक चिड़िया जिसका नाम रानी था वो भी काम किया करती थी। उसका आए दिन किसी न किसी पक्षी के साथ झगड़ा हुआ करता था। एक दिन कड़कनाथ सेठ ने रानी को अपनी ऑफिस में बुलाया। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ रानी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझे पता चला है कि तुम अपनी फैक्ट्री में बनने वाली चॉकलेटों का फॉर्मूला विरोधी कंपनियों में ले जाकर बता रही हो। मालिक, मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती हूँ। लगता है किसी ने आपके कान भरे हैं। आप ही बताइए, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ठीक है, ये तुम्हारा कहना है, लेकिन टुनटुनी भी कुछ कहना चाहती है। मुझे पता था ये टुनटुनी अपना मुंह जरूर खोलेगी। और फिर उसके बाद कड़कनाथ सेठ टुनटुनी को भी अपनी ऑफिस में बुलाता है। बताओ टुनटुनी, क्या देखा था तुमने? मालिक, मैं कई दिनों से रानी चिड़िया पर नजर रख रही थी। वो फैक्ट्री से नए बने चॉकलेट के सैंपल्स चुराती थी और फिर एक दिन उसका पीछा किया तो देखा रानी चिड़िया बंटी कबूतर की फैक्ट्री में गई और किसी को अपना सैंपल दे दिया। रानी चिड़िया, तुम्हें अपनी सफाई में अभी भी कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। नहीं, तुमने गद्दारी की है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो रानी चिड़िया को पकड़ने लगती है, लेकिन रानी चिड़िया उन्हें ढकेल कर भागने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया उसके सामने आ जाती है। मुझे जाने दे टुनटुनी, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मुझे जाने दे। तभी पुलिस रानी चिड़िया को पकड़ लेती है और फिर रानी चिड़िया जाते हुए गुस्से में टुनटुनी और कड़कनाथ सेठ को कहती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी कड़कनाथ सेठ के पास आती है और कहती है, मालिक, क्या आपको पता है रानी चिड़िया पुलिस स्टेशन से भाग गई है। पुलिस उसके पीछे भाग रही थी, लेकिन वो एक खाई में गिर गई। तब से उसकी कोई खबर नहीं है। तभी उन दोनों को बाहर खड़े एक साया देख रहा होता है। चलो उस गद्दार के बारे में छोड़ो, हम अपने काम पर लगते हैं। तुम हरी तोती के पास जाओ और आज कितनी प्रोडक्शन हुई है उसकी फाइल लेकर आओ। वो भूतिया साया टुनटुनी के पीछे जाने लगता है। तभी टुनटुनी को ऐसा एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। कौन है? टुनटुनी डरते हुए जैसे ही आगे देखती है तभी तेज हवाएं चलने लगती है और फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है। टुनटुनी उस आवाज को सुनकर बहुत बुरा चौंक जाती है। फिर थोड़ी देर बाद भूतिया रानी चिड़िया की आत्मा उड़ते हुए उसके सामने आती है। तुझे क्या लगा मैं मर जाऊंगी और तू अपनी जिंदगी आराम से जिएगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुझे भी मरना होगा और मैं इस फैक्ट्री को खंडर बना दूंगी। टुनटुनी बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए कड़कनाथ सेठ के पास पहुंचती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतनी घबराई सी क्यों हो? वो रानी चिड़िया फिर से आ गई है एक भूत बनकर। तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ मालिक, मैंने खुद अपने आँखों से देखा है। वो बहुत खतरनाक लग रही है। वो हमें मार देगी। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ से। मैं फैक्ट्री में सबको जाने के लिए कहता हूँ। टुनटुनी और कड़कनाथ जैसे ही कैबिन के बाहर आते हैं उनकी ऑफिस का गेट बंद हो जाता है। क्या हुआ, डर गए क्या? देखो रानी चिड़िया, तुम्हारे साथ जो हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। अब तू मुझे बताएगा कि कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं। वो मेरा मालिक था, अब तू एक साथ सा आदमी है, तुझे तो मैं चुटकियों में मार दूंगी। कड़कनाथ सेठ वहाँ से भागने लगता है और तभी रानी चिड़िया अपनी भूतिया ताकत से कड़कनाथ सेठ को जला देती है। कड़कनाथ सेठ की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। भूतिया चिड़िया टुनटुनी को हवा में उड़ा देती है। तूने ही मेरी शिकायत की थी ना, तेरी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो मरना ही होगा। फिर रानी चिड़िया अपनी भूतिया ताकतों से टुनटुनी चिड़िया को भी आग में जला देती है। टुनटुनी चिड़िया आग में जलकर मर जाती है।